स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। तकदीर या किस्मत वो है जिसके भरोसे पर न जाने कितने उम्मीदें अपना दामन थामे बैठी रहती हैं कि किसी दिन किस्मत बदलेगी और अच्छा वक्त आएगा। ये वो तसल्ली है जो जीवन जीने के हौसले को बरकरार करती है, क्योंकि किस्मत के सहारे आने वाले समय की सकारात्मक कल्पना की जा सकती है। मानवीय धारणाओं ने किस्मत को इतना बल दिया है कि अगर किस्मत में लिखा हो तो राजा रंक बन सकता है और रंक राजा। साथियों, एक समय की बात है, एक गांव में एक भोला नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास बस एक गाय और थोड़ी सी जमीन खेती के लिए थी, जहां वो सारा दिन अपने खेतों में काम करता था। तब कहीं जाकर उसे खाने के लिए अनाज हो पाते थे। इस तरह से भोला अपने जीवन गुजारा करता था, जिस कारण से भोला की पत्नी हमेशा अपने भाग्य और भगवान को कोसती रहती थी कि ना जाने किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है, जो कि गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। पत्नी की बातों को सुनकर भोला मन ही मन खुद को और अपने भाग्य को कोसता रहता था कि न जाने कब उसकी किस्मत बदलेगा। भोला ये सोच सोच कर हमेशा उदास रहता। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। भोला खेत से आकर अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा ही था कि इतने में एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए उसके दरवाजे पर पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। तो इतने में भोला घर के बाहर आया और बोला, महाराज, हम सभी पहले से इतने गरीब हैं और किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं, और ऐसे में हम आपको कहां से दान दें? हमारा साथ तो ऊपर वाला भी छोड़ चुका है। भोला की बात सुनकर साधु महाराज उसके स्थिति को समझ चुके थे और बोले, क्या तुम सच में अपने आप को गरीब मानते हो और भगवान पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है ना? साधु की बात को सुनकर हामी भरते हुए भोला ने बोला कि हाँ महाराज, हमारे साथ कुछ ऐसा ही है। हम वाकई बहुत गरीब हैं। बड़े मुश्किल से हमारा गुजारा हो रहा है। अब आप ही चाहो तो आपकी कृपा से शायद हमारी किस्मत बदल जाए। तो भोला की ये बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा हम कहते हैं ठीक वैसे ही करते जाओ। तो भोला बोला, क्या करना होगा हमें जिससे हमारे अच्छे दिन आ जाए और हमारी गरीबी दूर हो जाए? तो साधु महाराज बोले, ठीक है, आज से वो काम करना पड़ेगा जिससे भगवान तुमसे प्रसन्न हो। सबसे पहले अपने गाय को बेच दो
और गाय के बदले मिले पैसों से अनाज खरीद के ले आना। साधु की ये बात सुनकर किसान भौचक्का रह गया। उसके पास अपनी खेत की जमीन और एक यही गाय तो सहारा है, इसे भी बेच देगा तो फिर करेगा क्या? तो साधु उसे समझाते हुए बोले, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। अब जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ। तो भोला फिर आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेचने चला गया। गाय बेचकर जो पैसे मिले उन पैसों से खाने पीने का राशन ले आया और फिर साधु महाराज के कहने पर भोला और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किया। जिसके बाद वे राहगीर चलते हुए लोगों को बुलाने लगे और भगवान के प्रसाद के रूप में भोजन करने का आग्रह करने लगे। जो कोई भी उधर से गुजरता भोला उन्हें भरपेट भोजन कराता, जिससे राहगीर काफी खुश होते और फिर उन्हें इस नेक कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और अपने इच्छानुसार धन भी देते, जिससे वे फिर से मिले इन पैसों से और भी लोगों को भोजन कराते थे। इस तरह साधु महाराज के कहने पर ये रोज का सिलसिला चलने लगा। हर दिन भोला अब मिले पैसों से भोजन प्रबंध करते, जिससे राह चलते लोग प्रतिदिन उसके यहाँ भोजन करते और दान के रूप में भोला को कुछ न कुछ धन जरूर देते जाते, जिससे भोला के दान की बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी थी। फिर बड़े बड़े नगरों के सेठ, साहूकार, व्यापारी, राजदरबारी, जो कोई भी उस गांव से गुजरता भोला के यहाँ ही भोजन करता और बदले में भोला को इस महान कार्य के लिए ढेर सारा धन भी देते जाते, जिससे धीरे धीरे गरीब भोला इन मिले हुए पैसों से अमीर होने लगा और अब एक गाय के बदले कई ढेर सारे गाय खरीद लाए और अपने भोजन कार्य को भी बढ़ाने लगा। अब भोला मन ही मन खुश होने लगा था। उसे अपने बदलते किस्मत पर भी भरोसा होने लगा था, जिसे देखकर साधु महाराज भोला का हाल पूछते हुए बोले, अब बताओ, तुम भी वही गरीब किसान हो, दिन रात मेहनत भी वही करते हो और भगवान के बताए हुए पुण्य के मार्ग पर चलते हुए लोगों को भोजन कराते हो, जिससे अब भगवान भी तुमसे प्रसन्न है। पहले जहां खुद के लिए मेहनत करते थे, खुद के लिए ही सोचते थे, लेकिन अब दूसरों के भलाई के बारे में सोचने लगे हो, तो भगवान भी अब तुम्हारे इस नेक कार्य में तुम्हारा साथ देते हैं। यानी हम सभी भगवान को कोसते तो जरूर हैं, लेकिन भगवान के बताए मार्ग पर चल नहीं सकते। भगवान से पाने के लिए हर कोई इच्छा तो जरूर करता है, लेकिन पहले भगवान के आशीर्वाद पाने के लिए खुद को वैसा बनाना पड़ता है। यानी हम जैसा करते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। साधु की ये बात को सुनकर भोला को अब समझ में आ गया था, अगर सच में जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, यदि हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो भगवान भी हमारी सहायता जरूर करते हैं।
अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वही लोग हमेशा याद किए जाते हैं, और ऐसे लोगों की सहायता भी भगवान खुद करते हैं। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।